अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। जब अर्जुन युद्ध स्थल पर पहुंचा और उसने अपने सगे संबंधियों को अपने सामने देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा करुणा में आ गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कार्पण्य दोषोपहा था और वो एकदम डर गया। उन्हें देख के उसे एकदम ऐसा लगने लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ आ गया। और उसके बाद उसने भगवान को ना लड़ने के अलग अलग 8 रीज़न बताए। सबसे पहले अर्जुन ने भगवान को बोला, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को अपने सामने युद्ध की इच्छा से देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूख गया है। इसके बाद बोला, मेरे हाथों से मेरा गांडीव फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। इसके बाद एक अलग कारण दे रहा है कि कुल नाश हो जाने पर धर्म नष्ट हो जाता है, उस कुल की स्त्रियां और संतान दूषित हो जाती हैं। ये केवल मैंने 3 कारण बताए। इस तरह के अर्जुन ने भगवान को 8 कारण बताए थे युद्ध ना करने के। और अर्जुन की ही तरह हम भी, अगर हमें कोई कार्य करना होता है, हमें वो थोड़ी इंजॉयमेंट दे रहा होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा होता है, तो उसको करने के लिए हम अपने माइंड में 1000 रीज़न लेके आ जाते हैं ओवर थिंक कर करके। और अगर वो हमें डिस्कम्फर्ट कर रहा होता है, हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करा रहा होता है, तो हम उसे ना करने के 1000 रीज़न अपने माइंड में लेके आ जाते हैं और पूरा दिन उनके ऊपर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। फाइनली जब अर्जुन ने अपने सारे कारण बता दिए युद्ध ना करने के, तो भगवान ने अर्जुन को बोला, अध्याय 2 के श्लोक नंबर 38 में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाया युज्यस्व। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझकर तुम केवल युद्ध करने के लिए युद्ध कर। अर्जुन की ही तरह हमें भी इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं या हमारे माइंड में कोई थॉट है, तो हमें उस पर ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उसको हर्ट होगा, इसको होगा, मेरे साथ इतना होगा, मुझे इतनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी। आपको केवल और केवल वहाँ पे अपने उस वर्क पे फोकस करने की ज़रूरत है। 110% के जो आपके एफर्ट्स हैं, केवल उसको पूरा करने में लगाने की ज़रूरत है। अगर अपनी एनर्जी आप ये सोचने में वेस्ट करोगे कि ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या इस चीज़ को मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कि अगर मैंने किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो ये चीज़ें तो तब होंगी ना जब आप नहीं करोगे। जब आप करोगे तो ये चीज़ों की क्या श्योरिटी है कि ये होगी नहीं होगी। और फ्यूचर आपने देखा थोड़ी है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप तो केवल अपनी प्रोबेबिलिटी में जी रहे हो ना, मेंटल स्पेक्यूलेशंस कर रहे हो। सो उस कंडीशन में आपको ओवर थिंकिंग ना करके अर्जुन की तरह इस माइंडसेट को अपनाने की ज़रूरत है कि लाभ हानि से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जय पराजय से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करना है। अर्थात जो मेरा कर्तव्य है, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अपना वो कार्य करना है।